Hello, my dear student. Welcome to our online section. My name is योगिता मोरे. मैं आपको एसपी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इस एसपी सब्जेक्ट में हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 किया था. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है वो देखने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है. उसमें किस टाइप की कंपनीज होती है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कंपनी के कुल मिला के 5 टाइप्स उन्होंने बताए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड अदर टाइप्स. ये टाइप्स उन्होंने बताए हैं और इसमें भी उनके सब टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 2 टाइप से या 2 कंपनीज आती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स, इस टाइप में कुल मिला के 3 पॉइंट्स आते हैं या 3 कंपनीज आती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इस टाइप्स में 3 कंपनीज आती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी. ये 3 यहाँ पे कंपनी के कंपनीज होती हैं. और जो हमारा 4th है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये टाइप्स में 2 कंपनीज आती हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. और लास्ट में जो है अदर टाइप्स, उस अदर टाइप्स में कुल मिलाकर 7 कंपनीज आती है. उसमें फर्स्ट जो है गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड फॉरेन कंपनी, थर्ड डोरमेंट कंपनी, 4 लिस्टेड कंपनी, 5 स्मॉल कंपनी, 6 एसोसिएटेड कंपनी एंड 7 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट. ये कंपनी के जो टाइप्स है उसमें इस जो कंपनी आती है उस कंपनी का आज हम स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमने देखा कि 2 कंपनी आती है, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी. यहाँ पे जो होती है, दिस कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव. यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो हमारा क्या बोलते हैं हम, विधानसभा जो होती है उसमें इस कंपनी को इस कंपनी में नोंदनी की जाती है. उसमें उस कंपनी का स्टैट्यूटरी किया जाता है. और फॉर एग्जांपल हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. ये जो है वो स्टैट्यूटरी कंपनी है. उनकी जो नोंदनी बोलते हैं हम, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे होती है. सेकेंड, रजिस्टर्ड कंपनी. दिस कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रोविजंस कंपनीज लॉ. ये जो होती है वो 2013 के हिसाब से जो भी कंपनीज का लॉ है उस हिसाब से ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है. तो सेकंड हम देखेंगे बी जो है वो सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कंपनी. तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और 1 पर्सन कंपनी है. प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 2 अंडर 68, यानी प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up capital as may by a prescribe and which by articles. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्राइवेट कंपनी में जब हम देखते हैं कि सेक्शन उसका जो लॉ है 2013 to 68 के हिसाब से कंपनी की जो
रजिस्ट्रेशन करते समय जो आर्टिकल्स बताए गए हैं उस हिसाब से फर्स्ट जो है, रजिस्टर्ड द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स इफ़ एनी। उनको किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है। सेकंड, रजिस्टर द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200, यानी यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 इतने मेंबर्स होने चाहिए। उसके थर्ड जो है, प्रोहिबिट्स एनी इनविट इनविजिटेशंस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर वन सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स ऑन द कंपनी। ओके, यहाँ पे जो है हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी में जो डिपॉजिट जो रजिस्टर किया जाता है सिक्योरिटी के हिसाब से, जो भी बताया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो भी पब्लिश किया जाता है, तो ये प्राइवेट कंपनी में पब्लिश नहीं कर सकते हम। तो ये कंडीशन जो है वो प्राइवेट कंपनी में आते हैं। उस हिसाब से प्राइवेट कंपनी में इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल बाय द कंपनी, इट शैल बी कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी। और उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड ये जो वर्ड है उनको ये उस कंपनी के लास्ट में, एंड में, उनके नाम के एंड में, नेम के एंड में वो प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ओके, थर्ड सेकंड हम देखेंगे पब्लिक कंपनी। यहाँ पे पब्लिक कंपनी में कंपनी का जो सेक्शन है 271, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं है उसको हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते अपने शेयर ट्रांसफ़र करने की। कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं रहते। मिनिमम मेंबर जो होते हैं तो वो मिनिमम मेंबर 7 यहाँ पे होने चाहिए, 7। थर्ड, हैज़ टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। जो प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल्स होते हैं तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए पेड अप कैपिटल्स कितना है। फोर, डज नॉट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर अ पब्लिक। कोई भी जो डिपॉजिट्स होते हैं तो उनके उनके ऊपर कोई भी प्रोहिबिट्स नहीं होती, यानी उनको कोई भी इनविटेशन नहीं देना पड़ता। थर्ड देखेंगे वन पर्सन कंपनी। ये जो है तो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262, अ वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ ओनली वन पर्सन एज मेंबर। यहाँ पे वन पर्सन ही इस कंपनी में होता है, उसको हम कहेंगे वन पर्सन कंपनी। आपने देखा होगा कि अभी प्राइवेट कंपनी में जो देखा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 मेंबर्स होता है। इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट इज़ अ फुलफिल एंड द कंपनी विच इज़ द formalities of a private company unless otherwise specific in the acts और rules। उनके जो रूल्स होते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी के जैसे ही होते हैं, पर जो सभी रूल्स प्राइवेट कंपनी के जैसे नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस टू द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये कंपनी का रूल बनाया गया है, या फिर ये कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। प्रोमोटर्स हु हैज़ a limited liability, it is a better from the business organization than the sole proprietorship, because the liabilities of the members is limited to exist on his capital of the company। इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर्स हो सकते हैं, और ये जो है कंपनी का जो ये टाइप्स है तो वो बहुत ही अच्छा टाइप्स यहाँ पे बताया गया है।
one person company can have one or more directors. यहाँ पे डायरेक्टर्स वन और मोर हो सकते. देयर इज़ नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग. उनको एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. आगे हम देखेंगे सी जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स. यहाँ पे कुल मिलाकर 2 पॉइंट्स है. फर्स्ट जो है कंपनी लाइबिलिटी बाय शेयर्स. अभी यहाँ पे देखते हैं हम सेक्शन 222. दिस टाइप्स ऑफ कंपनी हैव शेयर्स कैपिटल and the liability of each member is limited to the unpaid, paid or face value of a share purchased by the company. यानी यहाँ पे हमें लॉ के हिसाब से सेक्शन 222 के हिसाब से जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू जो होती है, अनपेड पार्ट्स ऑफ फेस वैल्यू जो होती है, तो वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं. और इस उसको ही हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड शेयर्स ऑफ कंपनी. उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट्स ऑफ द शेयर परचेज बाय हिम और हर. ये जो होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं, शेयर पेड करने की जो भी होती है, तो वो सभी की जो जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की होती है. ये देखेंगे हम इसमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये उसमें पॉपुलर कंपनी आपको बोला जाएगा. सेकंड हम देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी सेक्शन 221 के हिसाब से दिस टाइप्स ऑफ कंपनी में और में नॉट हैव अ शेयर कैपिटल. उनके यहाँ पे में यानी जब भी कंपनी वाइंड अप होती है उस समय जब कंपनी के पास अदर जो पर्सन्स होते हैं उनके पैसे पे करने के लिए पूरे से पैसे ना हो, जो भी हम कुछ लोन्स लेते हैं या फिर कुछ भी हम लेते हैं लायबिलिटी, तो वो पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो इस कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं तो वो मेंबर्स अपने आप में ही वो पेमेंट्स डेब्ट्स या लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, यानी ये मेंबर्स ग्रुप में आते हैं और वो इकट्ठा सब पैसे लेते हैं और वो कंपनी का जो भी होते हैं वो कंपनी के पैसे चुका देते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इनका पर्पस जो होता है प्रमोशंस ऑफ आर्ट्स, साइंस, कल्चरल, या फिर हम चैरिटी देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे और सम अदर्स सिमिलर पर्पस उनका होता है. थर्ड हम देखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी. सेक्शन 292 द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट्स ऑन द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स इज टर्न एज एन अनलिमिटेड कंपनी. द मेंबर्स आर फुल लायबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी. यहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी जो मेंबरशिप जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है. जो भी उनके जितने भी उनके शेयर्स होते हैं उस शेयर्स के ऊपर से उनकी लायबिलिटी होती है. यहाँ पे डेब्ट्स ऑफ द कंपनी उसको हम कह सकते हैं. यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी कैन बी आइदर अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और वन पर्सन प्राइवेट कंपनी इसमें आती है. अभी हम डी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है. सेक्शन 246 के हिसाब से जिस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर जो होते हैं वो अदर कंपनीज में
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर्स इक्विटी ऑफ अनदर कंपनी और हैज़ अ पावर्स टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अनदर कंपनी पे 50% से ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं तो वो अनदर कंपनी पे वो डिपेंड्स रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। सेकंड जो है सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 287 के हिसाब से जिस कंपनी के 50% से भी ज़्यादा शेयर्स 50% से भी ज़्यादा शेयर्स जो होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे देखो, और सब्सिडरी कंपनी जस्ट द अपॉइंटेड ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट इज़ कंपनी which is controlled by a holding company. Such control is possible because the holding company purchase more than one half of the shares capital of subsidiary company. One half of the shares the subsidiary company purchase करती है और the power उसके पास आ जाती है, तो उसको हम appoint the remove all और majority of the direction उसको हम कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अदर्स टाइप्स में देखो, यहाँ पे कुल मिलाकर 7 पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में हम देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर्स कैपिटल इन हेल्ड बाय, यानी यहाँ पे 51% से भी ज़्यादा शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्टली जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी में बी अ प्राइवेट कंपनी or a public company. In the face it is the company registered and incorporated under the Company Act 2013, for example हिंदुस्तान मशीन टूल्स। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी हो सकती है। इस कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की जाती है तो वो 2013 के लॉ के हिसाब से की जाती हैं। तो उनको फॉर एग्जांपल जो कंपनीज आते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सभी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। सेकंड हम देखेंगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में इनका जो रजिस्ट्रेशंस होता है तो वो फॉरेन में होता है, यानी फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उनका बिजनेस इंडिया में होता है पर उनका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड होता है, इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्जांपल नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल इन कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ये जो है वो फॉरेन कंपनी है। उसके बाद डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी में इट कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और हैव नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज लास्ट 2 year और हैज़ नॉट फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स इन last 2 years after the making application USD 455 कैन बी कॉल्ड एज द डोरमेंट कंपनी। यानी डोरमेंट कंपनी यानी क्या होती हैं, जिस कंपनी का जो फ्यूचर्स होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनका होता है, उस प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जब भी इस कंपनी का
जब हम देखते हैं कि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है, बैलेंस शीट जो होता है, वो पिछले 2 साल का चेक किया जाता है। और फिर यहाँ पे एनुअल जनरल जो लेटर्स आता है, तो वो और जो उनसे मांगा जाता है, जब उनका वो कंप्लीट ना हो तो उसको हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी। यानी पिछले 2 साल का जब उनके पास कोई भी अकाउंट्स नहीं होता, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी। लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 252, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी इट्स द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द रजिस्टर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यानी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लिस्टेड कंपनी यानी क्या होती है, जिस कंपनी की उनकी जो रजिस्ट्रेशन जो लिस्टेड जो होती है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स बी अ लिस्टेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको ही लिस्टेड कंपनी हम कह सकते हैं। limited company or unlimited company. The listed company will also have to fulfill SEBI or फिर guidelines and the provisions of the Companies Act, उसको हम कह सकते हैं। उनको जो गाइडलाइंस मिलती है तो वो प्रोविजन एक्ट से सेबी से मिलती है उनको। 5 जब हम देखेंगे स्मॉल कंपनी, यहाँ पे स्मॉल कंपनी यानी paid up shares capitals of which does not existed rupees 50 lakhs or such higher amounts as may be prescribed, और यानी उनका जो भी पेड अप कैपिटल्स होता है तो वो 50 लैक्स तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। टर्न ओवर जो होता है उनका, तो प्रॉफिट इट्स लास्ट प्रॉफिट और लास्ट अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट exceed to 2 crores or such a higher amount as may be prescribed। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है तो वो 2 कोटी हो या फिर उससे ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं हो सकता है उनका टर्नओवर। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो उसको, या फिर प्राइवेट कंपनी, ये जो है वो स्मॉल कंपनी, उनका जो लॉ बनाया गया है सेक्शन 285 के हिसाब से, एक कंपनी लॉ के हिसाब से ये स्मॉल कंपनी एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद जो है एसोसिएटेड कंपनी, सेक्शन 26, एज एसोसिएटेड कंपनीज वन ओवर्स विच द वन over which another company exercise a significant degrees of a control which is less than the degrees of a control exercised over a subsidiary company। यानी ये जो कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी जो होती है उस पर वो कंट्रोल करती है। उनकी जो होते हैं सब्सिडरी कंपनी से कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद उनका जो होता है एसोसिएटेड कंपनी टू रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट द अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ये सब्सिडरी कंपनी नहीं होती। For the purpose of clauses, significant influences means control of at last 20% of total capital business decision under the agreement। लास्ट जो है हमारा कंपनी नॉट अ प्रॉफिट, यानी यहाँ पे अंडर सेक्शन 8 सच कंपनी आर रजिस्टर्स, उनका एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना ये नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुल मिलाकर कंपनी के जो है वो
5 मेन टाइप्स थे और उसके उसमें वो कंपनी आती है, ये हमने स्टडी किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।